We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल की जंग अब किसी भी वक्त तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। ईरान ने एक ऐसा दांव चलना शुरू किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देगा। इसका असर क्या होगा, इस पर बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन अपनी धमकी को ईरान किस तरह अंजाम देगा वो हैरान करने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से एक दूसरे के खिलाफ तबाही मचा रहे हैं। ईरान को एटमी मुल्क बनने से रोकने के लिए इजराइल ने हमलों की बौछार कर दी। पलटवार में ईरान ने भी इजरायली शहरों को दहला दिया। आसमान के जरिए लड़ी जा रही इस जंग को ईरान समंदर तक ले जाने के मूड में है। ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है, दुनिया में खलबली मच गई है। ईरान की नेवी के पास इतनी ताकत है कि वो अपने दम पर इस संकरे समुद्री रास्ते को बंद कर दे और फिर तेल के कारोबार में आग लगा दे। ईरान का इरादा साफ बता रहा है कि वो दुनिया के सबसे अहम तेल शिपमेंट रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर चुका है। ईरान के रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की संसदीय कमेटी के अध्यक्ष इस्माइल कोसारी ने खुले तौर पर कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ले सकता है। दरअसल ईरान ने पिछले कुछ वर्षों से क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और नेवल माइंस का जखीरा इकट्ठा कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा ईरान की सीमा से महज 20 नॉटिकल माइल्स दूर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बड़े इलाके पर ईरान का कब्जा है, जबकि दक्षिणी हिस्से पर ओमान का कंट्रोल है। दुनिया में 20% ऑयल शिपमेंट इसी रास्ते से गुजरता है। ये इलाका लिक्विड नेचुरल गैस के कारोबार का महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यहाँ से फारस की खाड़ी के रास्ते हर महीने 3000 जहाज गुजरते हैं। इजराइल के साथ जंग के दौरान ईरान दुनिया की ऊर्जा जरूरतों की इस नस को ही दबाना चाहता है। ईरान ने अपने सीक्रेट नेवल बेस के वीडियो फुटेज दुनिया के सामने जाहिर कर स्ट्रेट हार्मुज के फैसले को अंजाम देने की शुरुआत कर दी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कई गुप्त नौसेना बेस में से एक की तस्वीर ये है। इसमें सैकड़ों डेवलप्ड ईरान निर्मित ड्रोन हैं, जिसमें मोहजेर 6 भी शामिल है, जिसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के ऊपर 10 घंटे तक उड़ान भर के कई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली थी और एंटी ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होने की वजह से अमेरिकी नेवी को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। फारस की खाड़ी में मौजूद IRGC के अंडरग्राउंड नेवल बेस में तारिक नाम का एक बेहद ताकतवर बोट भी गुप्त तरीके से छिपाकर रखा गया है। ये बोट 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है और इसे क्रूज मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। शायद ईरान की नेवी में इतनी पावर नहीं है कि वो अकेले दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सके, ब्लॉकेट कर सके, लेकिन ईरान के पास सतह से सतह पर मार करने वाले अलग अलग तरह के हजारों रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। अगर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना है, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं तो महज 25 से 30 किलोमीटर है, तो वो अपनी जमीन से जमीन पर फायर करने वाली इन रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि अगर पर्शियन गल्फ से कोई भी पानी का जहाज निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से अरब सागर की तरफ जा रहा है, या कोई भी पानी का जहाज किसी भी देश का अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा होते हुए पर्शियन गल्फ जा रहा है, तो वो इन रॉकेट्स और मिसाइल से उसको डुबो सकता है। ईरान के मिलिट्री कमांड के लिए जमीन के अंदर इस तरह के गुप्त ठिकानों को बनाना किसी ड्रोन के बनाने जैसा है। जानकार मानते हैं कि ईरान ने अंडरग्राउंड बेस तक बना रखे हैं, जहां सुखोई 34 को भी महफूज किया गया।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने के लिए ईरान समंदर में बिछे नेवल माइंस का भी इस्तेमाल कर सकता है। IRGC के बेड़े में छोटी और तेज हमलावर नौकाएं भी शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकरा होने की वजह से ईरान तटीय इलाके से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल फारस की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एकमात्र रास्ता है। सिर्फ 33 किलोमीटर की चौड़ाई की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जहाज या तो आसानी से हमले का शिकार हो सकते हैं या फिर ईरान इन्हें बंद करने का दांव खेल सकता है। (1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच चली जंग के दौरान हॉर्मुज पूरी तरह से बंद था। दोनों मुल्कों ने इस समुद्री रास्ते से निकलने वाले जहाजों को हमले का शिकार बना रहे थे। उस वक्त इस जंग को टैंकर वॉर कहा जाता था। ऐसा दिख रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से टैंकर वॉर की शुरुआत कर दी और वो इजराइल के खिलाफ जंग को समंदर तक खींचकर लाना चाहता है। गल्फ के जितने कंट्रीज हैं, चाहे वो अबू धाबी, UAE, ओमान, कुवैत, इन सब देशों में अमेरिका की नेवी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ईरान अपनी नेवी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को या पर्शियन गल्फ को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो महज 2 घंटे की लड़ाई में ही यूएस की नेवी और यूएस की एयरफोर्स ईरान की नेवी को डुबा देगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूएस एयरफोर्स के 2 फाइटर स्क्वाड्रन जॉर्डन में और सऊदी अरेबिया में तैनात हैं। उनके लिए ये 1 या 2 घंटे का काम है ईरान की नेवी को डुबा दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का सीधा असर पूरी दुनिया में तेल के दामों पर पड़ने वाला है। एक आकलन के मुताबिक अगर ईरान का दांव चल गया तो कच्चे तेल के दाम में 20% तक इजाफा हो सकता है। लेकिन जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने एक हथियार समझने की कोशिश की है वो उसकी बहुत बड़ी भूल भी साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।